हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी। इस लेसन का स्टार्टिंग आज है इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। देखने इस लेसन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमने छोटी क्लासों में सुना हुआ है चढ़ते क्रम और उतरते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई नंबर्स का सीरीज़, कोई भी श्रेणी नंबर का श्रेणी अगर चढ़ते क्रम में है या फिर उतरते क्रम में है, ठीक है, ऐसे दोनों ही ये चढ़ते क्रम में। उतरते क्रम का एक मैं सीरीज बना देता हूँ यहाँ पे इस टाइप से 25 मान लेते हैं यहाँ पे है 20, 15, 10 इस टाइप से। ये है उतरते क्रम, उदाहरण 1 और ये रहा 2 वाला। अगर कोई नंबर का सीरीज चढ़ते क्रम में हो या फिर उतरते क्रम में हो तो ऐसे नंबर के श्रेणी को ही समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब इन समांतर श्रेणी की खासियत क्या होती तो मैं आपको बता दूं। इन समांतर श्रेणियों की खासियत ये होती कि इनमें से कोई भी दो नंबर आप उठा लो, कोई भी दो नंबर को उठाओगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो मैं ये दो नंबर लेता हूँ, ये दोनों नंबर को लेकर के आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करो, कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से दूसरा कोई दो नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ क्या, 4 और 5, 5 में से 4 को माइनस कर दो, फिर से कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स कि कोई भी दो नंबर लो और उनके बीच का अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा समान आएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की ये खासियत होती है। इसी तरीके से इसमें भी कोई भी दो नंबर ले लो, 11 में से 7 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 4। ऐसे ही 15 में से 11 माइनस करो तो 4 आएगा, 19 में से 15 माइनस करो तो 4 आएगा। अंतर हमेशा जो आएगा दो नंबरों के बीच का वो समान रहेगा। अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा नंबरों के बीच का, हर एक दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा हमेशा। सेम यहाँ पर भी ये देखो, ये उतरते क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में ना, तो इनके बीच का देखो नंबर अगर इक्वल है तो वो हमेशा समांतर श्रेणी होगा। और यहाँ पर भी इक्वल है इसलिए समांतर श्रेणी है। अब एक बात और यहाँ पे क्या कि इसके अंदर समांतर श्रेणी में जो ये स्टार्टिंग वाला होता है ना, ये स्टार्टिंग के जो टर्म्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसे कहा जाता है प्रथम पद, उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म्स, उसे कहा जाता है प्रथम पद, जिसे दर्शाया जाता है स्मॉल a से। और आपको मैं बता दूँ समांतर श्रेणी चेक करने के लिए डी निकाला जाता है। डी यानी होता है सर्व अंतर। ये क्या होता है, सर्व अंतर। और ये हमेशा क्या होगा, या तो धनात्मक होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है जीरो भी हो। ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, तीनों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है। कभी कभी आप निकालोगे तो सभी के बीच का डिफरेंस 0 0 आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल ले लो 1 1 1 1 ऐसे करके। तो कोई आपसे पूछे ये समांतर श्रेणी है तो यस, ये समांतर श्रेणी है, बिकॉज इनके कोई भी दो नंबर्स आप ले लो और उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा। 0 आ रहा है मतलब समान तो है ना, सभी में इक्वल तो आ रहा है। ये दोनों के लिए भी 0 आ रहा है, ये दोनों के तो फिर भी 0 आ रहा है। सही, कहीं ना कहीं सब जगह क्या हो रहा है, डी की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में होगा। और डी का मान क्या, 0 भी आ सकता है, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और 0 भी होगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो ये है उसका व्यापक स्वरूप। समांतर श्रेणी का व्यापक जो स्वरूप होगा वो ये होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप, जर्नल स्वरूप, उसका जो जर्नल फॉर्म है वो ये होता है क्या, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके समांतर श्रेणी आगे बढ़ता जाता है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक स्वरूप होगा वो इस फॉर्म में होता है। a यानी कि प्रथम पद और d यानी कि नंबर्स के बीच का अंतर, उनको हम जोड़ेंगे तो ऐसे करके हमें आगे वाले पद मिलते जाएंगे। पहले पद में तो डी नहीं जुड़ा होता है, लेकिन दूसरे पद में डी को जोड़ोगे तो दूसरा पद मिलेगा। फिर तीसरे पद में डी को हमें जोड़ना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर अगर चौथे पद में हमें ए में क्या करना है, डी को 3 से गुणा करके जोड़ना है। ऐसे अगर हमें 5वां पद निकालना है तो ए के अंदर हमें 4 से गुणा करके डी को जोड़ना होगा। इस टाइप से समांतर श्रेणी का ये व्यापक स्वरूप है। मीन्स कि समांतर श्रेणी हमेशा इस फॉर्म में बना रहता है, राइट। आगे हम देखेंगे जब क्वेश्चन में आएगा और समांतर श्रेणी बनाने को हमें कहेगा तो उसके अंदर हमें ए और डी दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर कोमा, फिर जो डी रहेगा डी के अंदर ए को जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पद मिलाने के लिए ए के अंदर डी को हम जोड़ देंगे लेकिन डी के अंदर 2 से गुणा करके जोड़ेंगे। इसी तरीके से
ये चौथा पद मिलाने के लिए ए के अंदर हम डी को जोड़ेंगे, लेकिन डी के साथ हम 3 का गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में ये जो पद होता है ना वो प्रथम पद होता है, इसे दर्शाते हैं ए से, कोमा ये जो पद होता है ये द्वितीय पद होता है। मान लेते हैं हम इसे दर्शा देते हैं A2 से, इसे मैं दर्शा देता हूँ A1 से थोड़ी देर के लिए, और इसे दर्शाते हैं A3 से, मीन्स कि तीसरा पद, ये होता है चौथा पद, राइट, ये होता है पांचवा पद। ऐसे करके समांतर श्रेणी में पद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लास्ट तक जाए ना तो वो भी लास्ट पद भी ज्ञात होता है। लास्ट पद जो होगा वो होगा nवां पद, लास्ट में हमें n मिलेगा ना, nवां पद मिलेगा, तो वो जो होगा वो हो जाएगा a + n-1 इंटू डी होगा, ये nवां पद है। ठीक है, nवां पद क्वेश्चन में हमें आएगा कि समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करो, तो हम ये वाले सूत्र का यूज करके ज्ञात कर लेंगे। और देखो ये सूत्र कैसे आएगा, तो जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी को आप बढ़ाते जाओगे, जो अंतिम पद आएगा लास्ट वाला वो ये होगा, इस वाले स्वरूप में होगा, a होगा और d को हम a के अंदर जोड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे n-1 का गुणा करके जोड़ेंगे, क्योंकि वो अंतिम पद है इसलिए, राइट। इतना था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेसन नंबर 5 का। अब आते हैं 5.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। 5.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रत्येक 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है हमें कि किन स्थितियों में सूची AP है और क्यों है। मतलब कि AP का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में समांतर श्रेणी है कि नहीं है वो हमें बताना है। अगर है तो हाँ कहना है, और है तो क्यों है, ये इसका भी जवाब हमें देना है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, इसके अंदर हमें कहा हुआ है कि अगर टैक्सी से अगर कोई कहीं ट्रैवल करे ना तो उसका प्रत्येक 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपया, और उसके बाद फिर जितने ही किलोमीटर वो जाएगा तो 1 किलोमीटर के हिसाब से उसका 15 + 8 रुपया होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है के लिए किराया, वो है आपका 15 रुपया, वो है 15 रुपया प्रथम किलोमीटर के लिए। यानी स्टार्टिंग का जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया। मीन्स उसे हम समांतर श्रेणी की भाषा में क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो ए होगा वो होगा 15। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, उसके बाद अतिरिक्त का मतलब पहले किलोमीटर के बाद वो जितना भी किलोमीटर जाएगा तो उसके 1-1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया उसका बढ़ता जाएगा प्रत्येक किलोमीटर। यहाँ लिख देता हूँ प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त का मतलब ये वाले किलोमीटर को छोड़ करके उसके बाद जो भी किलोमीटर वो तय करेगा, किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो कितना है, किराया बराबर 8 रुपया है। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, ये आ गया, देखो ये आ गया हमारा दूसरा पद इस टाइप से। पहले किलोमीटर का किराया कितना था, 15 था। अब दूसरे किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपया है। 8 रुपया मतलब 15 + 8 है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा किलोमीटर तय करें ना तो तीसरा किलोमीटर के लिए पहला और दूसरा हमें छोड़ देना होगा। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा जो किलोमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। फिर इसी तरीके से चौथा किलोमीटर अगर हम निकालें, चौथे किलोमीटर अगर किराया देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रुपया। फिर से प्लस करो, ठीक है। मीन्स कि हमें जितने भी किलोमीटर जाना है उसमें प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। फिर उसके बाद अगर आप उसी टैक्सी से जाओगे किलोमीटर और आगे तो 8 रुपया और आपसे लेगा। इसी तरीके से आप 2 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर जाना है तो प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया। फिर उसके बाद आप उसी टैक्सी से 1 किलोमीटर और जाओगे तो उसका होगा 15 + 8। उसी तरीके से और 1 किलोमीटर आप आगे जाओगे, यानी 3 किलोमीटर जाओगे तो पहले का तो 15 रुपया है, दूसरे का 8 रुपया, फिर तीसरे का 8 रुपया।
फिर इसी तरीके से आप जितना भी किलोमीटर जाओगे, जितना भी किलोमीटर आप ट्रैवल करो, पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये आपका फिक्स है, उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर जाओगे 8-8 रुपये आपका प्लस होते जाएगा, राइट। इस तरीके से हमें ऐसे एक श्रेणी मिलेगी। अभी चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। एक बार ध्यान से देखो ना, तो सभी में 8-8 प्लस हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 15 प्लस 8 ये हो जाएगा कितना, 23, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 8 8 16, 16 और 15 ये हो जाएगा 31। बस इसको मैं प्लस नहीं करता, प्लस के लिए टाइम इतना हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, समांतर श्रेणी होने के लिए यहाँ पे जो डी का मान है ना, सभी के लिए समान होना चाहिए। तो देख लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। ये 2 नंबर लो, 31 में से 23 माइनस अगर हम करें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, राइट। इसी तरीके से ये 2 नंबर ले लो, ये 2 नंबर लेंगे हम, 23 माइनस 15, आगे वाले नंबर से हमेशा पीछे वाले नंबर को माइनस किया जाता है, ये ध्यान रखना जब डिफरेंस निकालो तो ये भी आएगा कितना, 8। तो देखो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है ना, वो समान आ रही है। अगर डी की वैल्यू किसी भी श्रेणी में समान आती है तो वो समांतर श्रेणी होगा, राइट। यहाँ यह समांतर श्रेणी है, आंसर क्या आएगा, हाँ आएगा। क्यों है यहाँ पे, क्यों का भी हमें आंसर देना था ना इसके अंदर, तो क्यों का जवाब ये आएगा, सभी समांतर श्रेणी के नंबर्स में 8-8 का प्लस हो रहा है, कोई संख्या बदल नहीं रही है, ठीक है। हर एक पद में क्या हो रहा है, 8 को हम जोड़ रहे हैं तो हमें अगला नया पद मिल रहा है, और वो पद क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, इसके अगले वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।